हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज आपके अपने एस के स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पिछले 6 वीडियोस से परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे और बेसिक तरीके से बताए गए थे, बेस्ट ट्रिक से बताए गए थे। ठीक है, और जिन्होंने वो वीडियोज़ हमारे नहीं देखे हैं जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो लेट ना करते हुए हम लोग सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। पिछले पार्ट में बताया गया था कि जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कौन से टॉपिक पे आने वाला है। आपको बताया गया था कि जनसंख्या से रिलेटेड, चुनाव पर जो भी आधारित क्वेश्चन आते हैं एंड जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लेट न करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक गांव में जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की जनसंख्या में 14% वृद्धि हो जाए। एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी, तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पता करते हैं कि पुरुषों की जनसंख्या कितना है। टोटल जनसंख्या कितना था, 5000, लिख लेते हैं 5000 था। ठीक है, बोल रहा है उसमें कि जो पुरुषों की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 6%। महिलाओं की जनसंख्या में 14% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। को पता है कि ये मेल है और ये फीमेल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 6%। और ये 14% को हम क्या लिख सकते हैं, 6% प्लस 8%। ठीक है, कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। 6% मेल, फीमेल 14%। तो हमको 5000 का 6% पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं है, फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं 5000 का 6% कितना होगा, 2 0 से 2 0, 5 6 का 30, 300। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 5000 से कितना हो जा रहा है, 5540 हो जा रहा है। कितना का अंतर है, 540 का है। ठीक है, तो हमें एक क्या मिल गया, पुरुषों की। ठीक है, वो भी क्या मिला है, 6% इतना है। ठीक है, लेकिन टोटल पुरुषों की संख्या भी नहीं मिला है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 300 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 240। ठीक है, और 240 की कौन रहा होगा, फीमेल रही होंगी। ठीक है, 6% हमें पता है, 8% नहीं पता है, तो 8% हम लोग फीमेल का निकाल लेते हैं। कितना होगा, 8% बताया गया था कैसे क्या होता है। ठीक है, फीमेल निकालना है, क्या होता है, इंटू 8% को उठाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 लग जाएगा। कितना है, 240। 240 को 8 तरीके 24, कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, 30 हो गया। अब ये 100 हमारा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फीमेल बराबर कितना हो गया, 3000 हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब टोटल जनसंख्या कितना है, 5000 है, 5000 में फीमेल की संख्या कितना है, 3000 है। तो सिंपल सी बात है कि 2000 किसका रहा होगा, पुरुषों की जनसंख्या रहा होगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दिया गया क्वेश्चन में टोटल जनसंख्या 5000, वृद्धि कितना हो रहा है, 6%, मेल का, फीमेल का 14%। तो हम लोग लिख सकते हैं 6% प्लस 8। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 6% निकाले, कितना आया, 300। ठीक, तो क्या किए हम लोग, अब ये टोटल जनसंख्या कितना था, 5000 था, 5000 से फिर कितना बढ़ रहा था, 5540। तो कितना का अंतर था, 540 का, जिसमें कि 300 6% हमारा क्या था, मेल था। तो हम लोग इसको माइनस किए, तो ये हमारा क्या हो गया, फीमेल का गया। तो हम लोगों को फाइंड करना था टोटल
8% निकालना था। ठीक है, कितना है हमारा 3000 टोटल। तो फिर 240 का ठीक फाइंड करने पर कितना आ गया 3000। जब 5000 में 3000 फीमेल रही होंगी तो जाहिर सी बात है जो बचे हुए हैं बाकी हमारे कितना कौन रहे होंगे, मेल रहे होंगे। ठीक है, तो दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि कुछ डाउट होगा पिछले क्वेश्चन में तो क्या क्वेश्चन दिया है, एक गांव की जनसंख्या 4000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 8%, महिलाओं की जनसंख्या में कितना हो रहा है 10% की वृद्धि हो जा रही है। तो एक साल बाद गांव की जनसंख्या 4352 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया है 4000। ठीक है, 4000 टोटल जनसंख्या है, उसमें से मेल का जो है कितना है 8% दिया है। ठीक है, फीमेल का कितना दिया है 10% दिया है। ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, याद रखिएगा। तो 8%, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8% प्लस 2%। तो 4000 का 8% क्या होता है निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। 4000 का 8% सिंपल सी बात है, कितना हो गया चौका 32, 320 हो गया। ठीक है, कितना से कितना बढ़ रहे हैं, पहले कितना थे 4000 थे, अब कितना हो गए 4352। कितना का अंतर है 352। तो हम लोगों को पता है कि 4000 में 8% मेल हमारा कितना है 320 है। ठीक है, और 4000 से कितना था पहले 4000 था, अब 4000 से वर्तमान में कितना हो जा रहा है 352 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, इसमें डिफरेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमको पता चल गया। अब 2% का नहीं पता है तो हम लोग 2% का फीमेल निकाल ले रहे हैं, क्या है 32 है। तो बताया गया था जब प्रतिशत हटेगा डिनोमिनेटर में 100 लगेगा। ठीक है, प्रतिशत निकालना बताया गया था, तो क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कैसे क्या हो रहा है। तो फीमेल बराबर कितना हो गया, ये हमारा 1600 हो गया। ठीक है, तो हमें फीमेल की संख्या पता हो गया 1600। 4000 में फीमेल की संख्या 1600 रही होगी, तो फिर जो भी बचे खुचे होंगे वो हमारा कौन रहा होगा, मिल रहा होगा। तो कितना रहे होंगे सब्ट्रैक्ट करिएगा 2400। ठीक है, ये हमारा फीमेल की संख्या, ये हमारा मेल की संख्या। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिर से देख लीजिए। टोटल जनसंख्या 4000, वृद्धि की इतना हुआ मेल का 8%, फीमेल का 10%। तो हम इसको लिख सकते हैं 8%। ठीक है, और 8% प्लस 2% हो जाएगा, जिससे हमारा क्या है इन दोनों का, ठीक है, जो भी प्रतिशत निकालेंगे आसानी होगा। ठीक है, तो 8% कितना होता है 320 निकालें। ठीक है, तो 4000 से कितना हो जा रहा था 4352 हो जा रहा था। तो हम लोग क्या किए, उसका डिफरेंट देखे कितना बढ़ रहा था 352। ठीक है, तो उसमें जो भी 6% था उसमें से सब्ट्रैक्ट किए ताकि हमको फीमेल की जो भी है पता चल जाए। ठीक है, तो 2% हमें भी नहीं पता था तो निकाले, कितना आया 1600। ठीक है, टोटल तो हमें पता चल गया जब 4000 में 1600 संख्या फीमेल की है तो बाकी जो बचा खुचा है वो हमारा क्या होगा, मेल का होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। जब तक क्वेश्चन को नहीं अच्छे से पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, जब समझ में नहीं आ पाएगा तो नहीं कर पाएंगे, जब नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छे से इस बार पढ़ेंगे ताकि समझ में आ पाए। यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो वो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल्य भिन्न क्या था, क्या था हमें क्या पता, नहीं पता है, पता करिए। ठीक है, पता करते हैं क्या है, XY मान लेते हैं। ठीक है, वो हमारा मूल्य भिन्न रहा होगा। ठीक है, तब क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, कितना 200% वृद्धि हो रहा है तो कितना रहा होगा पहले 100 रहा होगा। ठीक है, 200% वृद्धि हुआ
कितना हो गया 300%। ठीक है, दिख रहा है 100% पहले रहा होगा, 200% वृद्धि हुआ, कितना हो गया 300%। और जो हर में हुआ है वो भी बोल रहा है कि 350 की वृद्धि हो रही है, तो वो भी 100 में से 350 की वृद्धि किया, कितना हो गया 450%। ठीक है, तो प्रतिशत हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 लगेगा, बताया गया था पुरानी कहानी। ठीक है, 300% को हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 100 बटे क्या हो जाएगा 450, प्रतिशत हटाएं, डिनोमिनेटर में 100, सॉल्व करते हैं, क्या होगा कट्टी पिट्टी कर देते हैं, कटने पिटने में सभी तेज हैं, 0 से 0, 15 दूना 30, 15 तिया 45, कितना आया XY, और ये 2/3 आया। ठीक है, ये क्या है हमारा XY है। ठीक है, बोला जा रहा है कि कितना हो जा रहा है परिणामी हमारा 5/12। ठीक है, कट्टी पिट्टी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे आपको बताया गया था परिणामी जो है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पे लिखे हैं तो दिखेगा 3 एकम 3, 3 चौका 12। ठीक है, हमको निकालना क्या है XY का रेशियो यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, परिणामी भी हम लोग इसी को माने हैं। ठीक, तो हमको इसके इक्वल ही निकालना है, तो 2 इसके मल्टीपल में बचेगा, बाकी सब खत्म हो गया है। ठीक है, 5 बटे के कितना है 4 हो गया, तो ये क्या जाएगा इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल में समझाना पड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो जा रहा है। परिणामी भी हमारा 5/8 हो रहा है, तो ये हमारा आंसर है। नहीं समझ आया फिर से देख लीजिएगा, कितना वृद्धि हो रहा है 200%, 100 रहा होगा 200%, कितना हो गया 300%, 100 रहा होगा 350%, कितना हो गया 450, तो पता है हम लोगों को। ठीक है, बाकी सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्या दिया है, एक भिन्न का अंश 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न 4/5। ठीक है, 4/5 दिया है, तो ये भी बताना है हमें, मूल्य भिन्न बताना है। नहीं पता है कोई बात नहीं है, पता करते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको, तो XY हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, बाकी कितना था 100 रहा होगा पहले। ठीक है, 100 कितना हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है 220%, कितना हो गया टोटल 320%। ठीक है, ये भी हमारा जो हर है 100 रहा होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है 150%, कितना हो गया टोटल 250%। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो भी मूल्य भिन्न रहा होगा XY रहा होगा। ठीक है, तो XY अंश क्या हमारा कितना लिख सकते हैं प्रतिशत हटाने पर। ठीक है, और ये हमारा कितना 250 प्रतिशत हटाएंगे, ऐसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा, ठीक है थोड़ा बड़े में लिख दे रहे हैं। ठीक है, XY है। ठीक है, इसके इक्वल में मान सकते हैं, नहीं तो फिर उसके मल्टीपल मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मूल्य भिन्न हमको निकालना है, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिया है 4/5 जा रहा है, तो फिर कट्टा पट्टी कर लीजिए, 100 से 100 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, फिर बाकी मैटर बढ़ाने से अच्छा है कि हम लोग इधर ही से काट पीट दें। ठीक है, 5 एकम 5, 5 5 25, 4 एकम 4, 4 8 32, कितना हो गया 8/5 हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि हमको समझ में आए, ताकि नेक्स्ट बार कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और भी अच्छे से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चुनाव पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2 अभ्यर्थी ने चुनाव लड़ा, एक अभ्यर्थी को 60% वोट मिले
और वह 1600 वोटों से जीत गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या बताइए। ठीक है, बस बताया गया है कि 60% वोटों से जीत गया, जो भी जीता है। ठीक है, 60% 1600 वोटों से जीत गया है। तो फिर टोटल जो भी है वोटों की संख्या बताना है। ठीक है, मतदान किए गए। ठीक है, तो फिर हमको पता है, कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं है, मान लेते हैं 100 रहा होगा। ठीक है, 100 में से 60%, ठीक है, जीत गया, जो भी जीतने वाला था। ठीक है, 1600 वोटों से। तो बाकी जो हारने वाला होगा, जाहिर सी बात है 40% पाया होगा। ठीक है, तो फिर 60% और ये 40%, दोनों का डिफरेंट कितना है? 20%। तो जाहिर सी बात है कि जो भी जीता होगा, ठीक है, 20%। ठीक है, तो कितना? 1600 वोटों से कितना? 80। कैसे पता चला? डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हमको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा पहले टोटल वोट रहा होगा, ठीक है, 100 रह करके 9 कितना रहा होगा, करेंगे कितना हो जाएगा? 8000। टोटल वोट कितना रहा होगा? 8000 वोटों की संख्या रहा होगा। ठीक है, और फाइन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 8000 टोटल वोटों में से 60% जीतने वाला, हारने वाला 40%। ठीक है, क्योंकि जीतने वाला था 1600 वोटों से जीत गया, जो हारने वाला था 40% वोटों से हार गया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। मान लिए थे हम लोग 100, 60%, ठीक है, जीतने वाला, हारने वाला, तो जो भी बचा होगा वहीं। ठीक है, 40%, दोनों का डिफरेंस कितने से जीता रहा होगा? 20%। 20% जो भी जीतने बताया गया क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन, ये बोला है 1600 वोटों से जीत गया। ठीक है, जितना भी रहा होगा उससे क्या होगा? जीता है। तो कितना का देखें हम लोग? 80 गुना था ज़्यादा। ठीक है, तो उससे पहले 100 न रह के कितना रहा होगा? 8000। ठीक है, टोटल वोटों की संख्या कितना है? 8000। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में केवल 2 अभ्यर्थी थे। एक अभ्यर्थी को 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थी से 298 वोटों से हार गया। मतदान किए गए वोटों की संख्या बताइए। नहीं पता है, कोई बात नहीं है, पता करते हैं। मान लेते हैं हम लोग पहले कितना? 100 रहा होगा। ठीक है, तो बोला गया है 40% वोट मिले और वह दूसरे अभ्यर्थियों से कितना हो गया? हार गया। 40% जब लोगों को मिला हो गया तो दूसरे को जाहिर सी बात है कि 60% मिला होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंट 20%। बोला गया है कितना? 298। कितना गुना होगा ऐसे नहीं पता चला है, कोई बात नहीं है। हम लोग इसको ये भी तो लिख सकते हैं 298/20। ठीक है, 20 से 20 कटेंगे तो यही आएगा, इसके इक्वल ये तो है ही। ठीक है, ये कितना गुना है? इतना गुना ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, गुना ही बोला जाता है ना, जैसे 2 8। ठीक है, कितना गुना है? तो बोला जाता है 4 गुना है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मल्टीपल का साइन लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना गुना पहले रहा होगा? 100 न रह के 298/20 कितना हो गया? 20 पंजे 100, मल्टीपल करिएगा कितना आ जाएगा? पंजे 40, 9 पूरे 45, 45 4 49, 49 4 बचा, 5 गुना के 10, 4 14, कितना हो गया? 1490 रहा होगा पहले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा। कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। कितना? 40%। तो फिर पहले कितना रहा होगा? जो भी जीता होगा 60। ठीक है, तो बोला गया कितने वोटों से वो हार गया है? इतने वोटों से। ठीक है, तो कितना गुना? 298/20। ठीक है, तो यही हम क्या किए कि 100 न रह के पहले कितना रहा होगा? इतना रहा होगा। तो टोटल कितना वोटों की संख्या था? 1490। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में रिप्लाई दे सकता है, अपना जो भी सजेशन। ठीक है, जो भी गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन
आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएंगे जो कि आपके मन में बैठा होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो एकदम बेसिक ट्रिक है। ठीक है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्या दिया है क्वेश्चन? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गया और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। ठीक है, और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6400 क्या करता है? मतों से जीत जाता है। तो वही पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या बताइए। वैध मतों की संख्या पूछा है। ठीक है, और कुल मतों की संख्या। तो क्या है, क्वेश्चन जहाँ से पूछ रहा है उसी जगह से हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लेंगे कि कुल मतों की संख्या जो रहा होगा हमारा कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। कितना रहा होगा? 100। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट जो है हमारा क्या चला गया? अवैध चला गया। ठीक है, अवैध मतलब जो भी फर्जी वोट डाला जाता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग रिपीटेड डाल देते हैं। ठीक है, कि वोट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और जीत जाए। ठीक है, और भी ऐसे वैसे जो भी मतलब सही वोट नहीं डाला गया था 20%। ठीक है, तो सही वोट डाला कितना गया था? 80%। ठीक है, 100 में से कितने? 80% वोट, सॉरी 80% वोट वैध डाला गया था। ठीक है, ठीक है, तो अच्छे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से और भी समझ में आएगा। 100 मान लीजिए रहा होगा, जिसमें से 20 हमारा क्या रहा होगा? अवैध निकल गया। तो फिर कितना हो गया? 80 हो गया। ठीक है, 80 में से अब बोला गया है कि जीतने वाला 70%। ठीक है, जीतने वाला 70% वैध मतों से मतों का प्राप्त करता है। ठीक है, तो हारने वाला कितना रहा होगा? 30%। ठीक है, तो फिर दोनों का डिफरेंट क्या होगा? दोनों का डिफरेंट 40 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉरी ये 80 है। ठीक है, 80% नहीं है, ये ऐसे हम लोग मान सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% क्या होता है? 20 होता है, और कितना बचा? 80। ठीक है, तो 20 का 70%, ठीक है, क्या होगा? वो जीतने वाला जो है, ठीक है, वैध मतों का प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है हारने वाला 30%, दोनों का डिफरेंट 40। तो 80 का 40% कितना होगा? 8 चौका 32 होगा। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, समझ में आएगा किससे 32? तो क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन दिया है कि 64 मतों से जीतता है। ठीक है, 64 वोटों के से जीतता है। 64 कितना? 64 कितना होता है? 32 गुना के 64 कितना गुना? 200 गुना। ठीक है, ठीक है, तो पहले कितना रहा होगा? 100 न रह के 200 गुना इसमें हम लोग करते हैं, कितना हो जाएगा? 20,000 गुना। ठीक, तो हमको पता चल गया कुल मतों की संख्या। ठीक है, ये हमारा हो गया कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या। ये भी पूछा गया है कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैध मत क्या था हमारा? 80 था। 20 क्या है? अवैध है। वैध पूछा गया है, ये भी कर लेते हैं। कितना हो गया? 16,000। ठीक है, समझ में आया? कुल मतों की संख्या 20,000, वैध मतों की संख्या 16,000। ठीक है, जिसमें से आपको पता होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन फाइंड करेंगे, अच्छे समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो फिर ज़्यादा लंबा नहीं क्वेश्चन करना है। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, बचना जानिएगा। अच्छे से समझना है तो क्या होगा? 20,000 का 20% जो हमारा क्वेश्चन वो था, वोट था, वो हमारा अवैध चला गया। ठीक है, जो भी वैध हमारा गया था 16,000 गया था। ठीक है,
तो फिर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर से बता दे रहे हैं, कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, ठीक है। जिसमें से अवैध 20%, 100 का 20% 20 होता है, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है। 80 में से बोला कि 70% जो भी है, ठीक है, वैध मतों का प्राप्त होता है। तो फिर 30%, ठीक है, जो भी जीतने वाला होगा 70% है, ठीक है, 80 का। तो हारने वाला जाहिर सी बात है कि 30%। दोनों का डिफरेंस जो भी जितना जीता है 40% जीता है, ठीक है। तो फिर 80 के 40% कितना होता है, 32 होता है। तो बोला गया है कि जीतने वाला जो भी है कितना हो गया, 1600 मत से जीतता है। तो कितना था उसका 20, ठीक है, 200 गुना था। पहले क्या रहा होगा, 200 न रह गए, कितना रहा होगा, इतना रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये अब जितना भी आपका डाउट होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन तब बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 विद्वानों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 4200 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें बस इतना पता है, कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं है। इतना पता है कि क्या कर लेंगे, 100 मान लेंगे, ठीक है। जिसमें से क्या है कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया है, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं। तो कितने लोगों ने दिया होगा, 80, ठीक है। तो 80 में से बोला गया है कि जो भी 60%, ठीक है, पहले 60% को ना देखते हुए बोला गया है कि 12.5% अवैध निकले हैं, ठीक है। तो इसमें से अवैध भी हम लोग निकाल दे रहे हैं 12.5%। बताया गया था आपको कि परसेंटेज से रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये भी जान लेते हैं कि 12.5% रेशियो क्या होता है, 1/8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं कि 80 का 1/8 क्या होता है, 10, ठीक है, 10 होता है। तो अवैध इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। अब इसमें से बोला गया है कि 60% प्राप्त हुआ और क्या हो गया, वो 42 वोटों से विजयी हो गया। कितना, 60%, ठीक है, 70 वोटों में से। तो हारने वाला जाहिर सी बात है 40%। कितने, दोनों का डिफरेंट कितना रहा होगा, 20, ठीक है। दोनों का डिफरेंट 20 हो गया। तो आपको पता नहीं 70 का 20%, 7 दूना के 14 होगा। कैसे पता, देखो 70 का 20% कितना हो गया, 0 0 0 0 कितना हो गया, 14 हो गया। तो अब बोला गया है कि जो भी, ठीक है, जीता है 1400 मतों से विजयी हो गया है। कितना से, सॉरी 4200 है, ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ, कितना, 4200 से, ठीक है। कितना गुना रहा होगा, 30 गुना रहा होगा, ठीक है, ठीक है, सॉरी 30 नहीं 300 रहेगा, ठीक है। तो फिर पहले का जो भी क्या निकालना है, कुल मतों की संख्या। तो 100 न रह के हम लोग क्या, 100 न रह के कितना रहा होगा, काउंट करिएगा कितना हो जाएगा, 30,000, ठीक है। हमें आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया है देख लीजिएगा। पहले हम लोग मान लिए थे 100 रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, क्या क्या बोला है कि 20% लोगों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। होता है ना, जब वोटिंग समय आता है तो घर पे बहुत लोग होता है कि एक दिन की छुट्टी मिली है, अरे क्या जाओगे, अपना सो खाओ पियो मज़े लो, ठीक है। तो 20% लोग ऐसे लोग क्या किए, नहीं गए। तो कितने, 100 में से 80 लोग गए, ठीक है। जिसमें से कि गड़बड़ सड़बड़ हो गया, 10% वोट अवैध चला गया। तो कितने हो गए, 70। अब बोला कि 70 में से जो भी जीतने वाला था 60%, ठीक है। तो हारने वाला जाहिर सी बात है कि 40% होंगे, ठीक है, जो भी वोट पाया होगा। तो फिर दोनों का डिफरेंस कितना, 20। तो 70 का 20% कितना हो गया, 14। तो बोला गया है कि जो भी जीता गया है कितना हो गया,
42 वोटों से जीता गया है। तो कितना गुना था? 300। तो जाहिर सी बात है कि जो भी 100 न रहा कि कितना रहा होगा? 30,000 रहा होगा। कैसे रहा होगा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया है क्वेश्चन। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11/1/9 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2400 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, पहले से ही 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ऊपर से 11/1/9% क्या हुआ? वध क्या चल हो गया है? अवैध चला गया है। ठीक है, तो देखिएगा, मान लेते हम लोग कितना 100 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बोला गया है कि 10% लोगों ने मत नहीं दिया है। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा? 100 का 10% 90 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिएगा बोला गया है 11/1/9% अवैध चले गए हैं। ठीक है, क्या चला गया है? अवैध चला गया है। 11/1/9% को आपको बताया गया था कि क्या होता है? 1/9 होता है। ठीक है, अब 1/9 90 का, ठीक है, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसमें से 10 माइनस करेंगे जब हमारा अवैध चला गया तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब देखिए क्या बोला है कि 75% प्राप्त होता है और 2400 वोटों से क्या हो जा रहा है? विजयी हो जा रहा है। ठीक है, इसका 75% जीतने वाले को मिलता है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 25%। ठीक है, दोनों का डिफरेंट कितना रहा होगा? 50। ठीक है, तो 80 का 50% कितना होगा? फाइन कर लीजिएगा, 8 पंजे 40 रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है, तो बोला गया है कि 75% प्राप्त, अगर वह कितना 24 वोटों से जीत जा रहा है। कितना? 2400। कितना गुना हो गया? 0 कर दीजिए। ठीक है, 424 कितना? 60 गुना उससे रहा होगा। ठीक है, तो पहले 100 ना रहा कि कितना रहा होगा? टोटल कितना हो जाएगा? 6000। ठीक है, क्या पूछा था हमसे? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या कितना रहा होगा? 6000 रहा होगा। क्वेश्चन को रिपीट फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो। एक चुनाव में 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। नहीं दिया मतलब 100 रहा होगा पहले। ठीक है, नहीं दिया होगी तो कितना हो गया? 90 हो गया। अब ऊपर से बोला गया है कितना? अवैध चला गया है। तो फिर अवैध 11/1/9। ठीक है, 90 का 11/1/9 निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें से 10 माइनस किए, 80 हो गया। अब 80 में से बोला जीतने वाला जो भी 75% पाया है, तो जाहिर सी बात है हारने वाला 25% पाया होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस जितना भी उससे है कितना है? 50% है। तो 80 का 50% कितना हो गया? 40 हो गया। तो बोला गया है कि जीतने वाला जो भी 2400 वोटों से जीत जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया? कितना गुना से? 60 है। तो जाहिर सी बात है कि 100 ना रह के पहले कितना रहा होगा? 6000 रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है? उम्मीदवारों ने भाग नहीं लिया। कितने? 10% लोगों ने वोट क्या दिया? नहीं दिया। ठीक है, और 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त होगा और 1620 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? कुल मतों की संख्या। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस देखिएगा अच्छे से एंड ट्राई भी करते रहिएगा। ठीक है, क्या दिया है? तो मान लेंगे हम लोग 100 रहा होगा। ठीक है, अब बोला क्या है कि 10% लोगों ने मत नहीं दिया था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कितना रहा होगा? 90 हो गया। ठीक है, अब 90 में से बोला गया है कि 10% वोट कितना चला गया था? अवैध चला गया था। ठीक है, 10% का मतलब ये होता है ना, तो क्या होगा? 0 से 0 कट गया। ठीक है, और इससे ये कट गया, कितना होगा? 9 रहा होगा। 90 का 10% 9। ठीक है, तो फिर 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। बोला गया है कि वैध मतों का, अब अवैध था कितना निकाल दिए, वैध तो 81 रहा होगा। अब इतने में से क्या हो गया है कि
70%, ठीक है। जो जीतने वाला होगा 70%, तो जाहिर सी बात है हारने वाला 30% होगा, ठीक है। तो बोला गया है कि क्वेश्चन क्या दिया है, 1620 मतों से जीत जाता है, ठीक है। तो कितना इसका रहा होगा, 40, ठीक है, 40%। तो 81 का 40% कितना हो जाएगा, दिख रहा है। सॉल्व करिएगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32। ऐसे ना कट कर देखिए ऐसे भी हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना का गुना जो भी फाइन करते हैं उसके इक्वल करते हैं, मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कितना गुना हो जा रहा है, 1620 हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कट कर सकते हैं, इसको कटे नहीं है, ठीक है, ठीक है। जाहिर सी बात है 81 दूना कितना होता है, 162 होता है, ठीक है। फिर ठीक है, फिर क्या हो गया जाएगा यहाँ पे, तब 20 हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर 40 बराबर 20 में 100 का मल्टीपल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 5 20, कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है, दिख रहा है 50 हो गया। जब 50 ये रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि 100 न रह के यहाँ पे कितना रहा होगा, न रहा होगा, कितना हो जाएगा, 5000, ठीक है। समझ में आया, क्या पूछा था बस कि कुल मतों की संख्या, ठीक है, कैसे कैसे क्या किए हैं पता ही है, ठीक है। पहले मान लिए थे 100 था, ठीक है, जिसमें से 100 10% लोग क्या दिया, मत नहीं दिया, ठीक है। और 10% लोग जब मत नहीं दिए तो कितना हो गया, 90 हो गया। 90 में से क्या हो गया था कि कितना परसेंट वैध चला गया था, 10% वैध चला गया था। 10% इसका निकाले, ठीक है, 90 में से 9 घटाएं, कितना हो गया, 81 हो गया। अब 81 का 70%, ठीक है, जो जीता था जो वो जाहिर सी बात है तब हारा होगा कितना, 30% में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 40, 81 का 40% निकाले, ठीक है। सीधे हम लोग इक्वल में कर लिए थे, ठीक है, निकाले नहीं थे। डायरेक्टली भी जो भी निकालते फिर इसका हम लोग क्या करते, गुना निकालते, जितना भी आता उसमें हम इसका हम निकालते, ठीक है। तो बस ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या किए, इसको फाइन कर लिए, कितना आया, 50 आ गया। तो 50 पहले 100 ना रह के कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा। टॉपिक समाप्त होगा परसेंटेज का। परसेंटेज का क्या हो गया, द एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेकर आएंगे मैथ के, ठीक है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, एकदम बेसिक से मैथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस पर और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों में, ताकि वो भी जिनको मैथ नहीं आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।